प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। ए मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये यमराज का देश है। ये प्रकृति का देश है। ये काल का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन जो है बैठे हुए हैं। उनको मालूम है आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। जगय नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। जगय नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकया मृत निर्वाणा। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। यह संसार काल का देशा। यह संसार काल का देशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ
आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निजय ज्ञान परहु भवकूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा सुरति संभार आपत जियापा मिल बीबी कसद गुरु परतापा आपन रूप आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। स्वामी जी कह रहे हैं इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल। बहुत सी जो है सदगुरु की हंस हंसनी है जो इस सुख को जो है जानते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं अनुभवी संत जन जो है इस सुख को जान रहे हैं। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। स्वामी जी कहते हैं जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। ये जो स्वामी जी जो है जो दोहा लिखे हैं इसका भेद जो है सब लोग नहीं जानता है। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको क्या बताना। इसी सभा में 24 घंटे आनंदित रहने वाले हंस हंसनी हैं, लेकिन वो बिना मतलब में संसार में चले जाते हैं, जबकि वहां संसार में दुख ही दुख है। मालूम है उनको, लेकिन फिर भी जब पिया संग रहोगे तब ना आनंद मिलेगा, तो दूर दूर से मजा नहीं मिलेगा, सीधा सीधा बुझ जाओ। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान। ठीक
ठीका ठिकान तभी गने तीर धनुर धरतान अलगा लक्षतिला भर नहीं बेधा मारम अस्थान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। तो वहां जो है आपको शरीर से जाना नहीं होता है, वहां मन को लगाना होता है, और मन जैसे ही शुद्ध हो जाएगा तो सब लोग पास में ही है। जो है ये मन जो है शैतान यही है, यही मिलने नहीं देता है, यही जो है आपको वहां चढ़ने नहीं देता है। मानव सूरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत। मानव सूरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। तो मन जो है, मन में कोई शक्ति नहीं है। वैसे तो मन बलवान है, तीनों लोकों का राजा भी है ये। इसके साथ कभी आप लोग नहीं लड़ना। सदगुरु पहले साथ में रखो तब लड़ना, तब ये हार जाएगा। जो है मन के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना आप लोग जो है, नहीं तो मुआ देगा आपको ये। मन जो है बड़े बड़े, इसी नोएडा में जो है महीने का 4-4 लाख जो है कमाने वाले थे लड़के और लड़की, और वो क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते थे। आजकल नया चला हुआ है, बिना शादी के भी रह सकते हैं। काहे लिए भाई, पहले शादी करो और जो है दोनों को मन ने कुदा दिया। जो है 30 मंजिल से दोनों को कुदा दिया और मुआ दिया। ये यही मन है। ये जो है स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप से तान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। तो मन के साथ कभी नहीं लड़ना आप लोग। मन के साथ लड़ना है तो पहले सदगुरु साथ रख लेना। सदगुरु के चरण को जो है याद करोगे तो ठंडा हो जाएगा। ये संत लोग ने जो है यही तो परीक्षण किया है। शोध शोध करके, बूझ बूझ करके, समझ समझ करके ये भजने जो है ऐसे थोड़ा लिखी गई हैं। सदगुरु नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये। यह मान जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को
रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मन जाली मजूर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारे, ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये जब तक धरती रहेगी ये वाणी ऐसे ही गाई जाएगी। ये अमर वाणियां हैं। आप संसार में देखो, बहुत से गाने गीत आते हैं, 2-4 दिन चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर उस गानों को जो है कोई नहीं याद करता है। और ये सदगुरु की वाणियां हैं। हमारे पहले भी ये वाणियां गाई गई है। ये वाणियां जो है आज से नहीं है, जीवित है। ये पहली बार कबीर साहब ने इस वाणी को पहली बार कब गाया होगा? अभी हम लोग गाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, उतना भाव तो हमारे होंगे नहीं। लेकिन आप विचार करो, जब कबीर साहब ने इस धरती पर जो है इस वाणी को पहली बार गाया हुआ होगा, वो तो जितने बैठे होंगे पार ही हो गए होंगे। जितने दर्शन किए होंगे कबीर साहब का, वो तो सीधा पार हो गए होंगे। तो यह मान जा ली मजोरी बरज नहीं माने, यह मान जा ली मजोरी बरज नहीं माने। यह मन ही दुख सुख जो है ले आता है। मन जो है बदमाश है। ये यही संसार से दुख को उठा लाता है। दुख है नहीं, दुख है नहीं संसार में, लेकिन मन ही जो है वह दुख को उठा करके यही ले आता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। दुख को उठाने वाला मन ही है जो है, और यही दुख को ले आता है। और कबीर साहब ने कहा, अवधू बेगा मदी सा हमारा, अवधू बेगा मदी सा हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अभी हम लोग भजन में चल रहे थे और फट से आगे बढ़ गए। अनंत शब्द है सदगुरु की। पहले इस भजन को सुन लो, नहीं तो लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि आप जो है ना पूरा भजन गाते नहीं हैं, हमारा जोश ठंडा कर देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमको तो 1 घंटा मिलता है, तो 1 घंटा में मैं चाहता हूँ कि सब थोड़ा थोड़ा खा लो। अचार भी थोड़ा खाओ, पूड़ी भी खाओ, हलवा भी खाओ, अरे सब मजा ले लो। इस धरती पर आए हो तो सारे मजा लेना है, तो सारे मजा लेना है तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। सीधे सीधे बुझ जाओ।
इस धरती पर जो है आपको सारा सुख लेना है, पूरे संसार का सारा सुख, तो कहाँ मिलेगा? वो गुरु के चरण में मिलेगा। वहां कोई पाप पुण्य दोष दुर्गुण नहीं लगता है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी है यहाँ पर। इस संसार में पाप है, पुण्य है, दोष है, दुर्गुण है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना, इधर औरतों का लाइन है, इधर पुरुषों का लाइन है, यहाँ ये है वो है, वहां ये सब नहीं है। और इसको जानने वाले संत जन भी है। ये मत सोचिए कि मैं जो कह रहा हूं अपना मर्जी से कह रहा हूं। इसके बोधित जो है संत जन भी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। चलो भजन में फिर। तो या माना जा ली मजोरी रे बरज नहीं माने, या माना जा ली मजोरी रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा ली मजोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, या मन जा ली मजोरी रे बरज नहीं माने। तो मन से मनुष्य ही नहीं परेशान है, देवता लोग भी परेशान रहते हैं। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता जो है सरस्वती, ये लोग हम लोगों से ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि जो शास्त्र तो यही कहता है, जो है शास्त्र यही कहता है, क्योंकि देवता लोग को जो है मानव जन्म लेना पड़ेगा। जो आनंद आप लोग लूट रहे हो, इसी आनंद को लेने के लिए देवता लोगों को जो है मानव जन्म के लिए तरसते रहते हैं। आप भेद समझ जाओ। तो देवता लोग क्या करेंगे हमारा? जो खुद ही परेशान है कि मानव जन्म मिले और सद्गुरु मिले, जो है मानव जन्म मिले और सद्गुरु मिले, और हम भक्ति करके जो है आगे पहुंचे। देवता लोग भी इसी संसार में तो भटक रहा है। आप क्यों भूल जाते हो? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देवता लोग भी परेशान है। तो जो है आप भेद को बुझो। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा ली मजोरी बरज नहीं माने। हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास धन है वो बहुत सुखी है। हम लोग यही सोचते हैं, अरे भाई इनका क्या पूछना, गाड़ी है, बंगला है, और फलान है, ढिकान है, और ये है और वो है। सबसे ज्यादा दुखित वही लोग हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो,
इसी जो है नोएडा में जो है आपको पता होना चाहिए, दो भाई थे और गवर्नमेंट को जो है ना सड़क बनाने में जो है ना रूट गया, उनका जमीन गई और 400 500 करोड़ के मालिक मिला, पैसे मिले उनको, उनके खाते में आए। आप भेद समझना, 400 500 करोड़ जो है उनके आए दोनों भाइयों के खाते में। अभी भी बहुत जमीन बाकी है जो है, और जो है एक बगीचा था, एक बाग था, वो मुश्किल से जो है मतलब जो है ना 10-20 करोड़ का भी, 50 करोड़ का भी नहीं था। उसी के लिए जो है ना झगड़ा हो गया। आप भेद को समझो, 400 500 करोड़ जो है उनके खाते में आए और 30-40 करोड़ का एक बगीचा था, बाग था, फार्म हाउस था। उसके लिए दोनों में जो है लड़ाई हो गई। एक के अंग रक्षक ने उधर गोली मार दी, एक भाई मर गया। जब वो मर गया तब तक उसने भी गोली चला दी है, दोनों भाई जो है मर गए, दोनों भाई मर गए। यही माया है ये। और दोनों को जो है पुलिस ने जो है वो जो है ना ट्रैक्टर में जो है ऐसे सुला दिया और ट्रैक्टर में जो है लोड करके जो है पुलिस थाने में ले गई। गांव का जो ट्रैक्टर था चल रहा था, उसमें दोनों को लादा। अभी कुछ पल पहले जो है ये 400 करोड़ के मालिक थे, 500 करोड़ की, और जो है खाली वो जो है 30-40 करोड़ का जो है ना फार्म हाउस के लिए झगड़ा हो गया। एक के अंग रक्षक जो है दूसरे को गोली मार दिया, एक मर गया, उसने फिर इसको मार दिया, दोनों जो है मर गए। और वो जो है कोई ट्रैक्टर चल रहा था, पुलिस आई और रोकी उनको और दोनों को जो है थाने में ले गई और बोला भाई देख लो, यही 500 करोड़ के ये जो है ये बैठे हुए हैं, यही मन है, यही मन है। तो जो है आपको बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। गुरु के चरण में ये शांत रहेगा और बाकी कहीं विश्व में कोई शक्ति नहीं है, विश्व में कोई शक्ति नहीं है। आपके मन को जो है स्वस्थ रखने के लिए पूरे संसार में कोई शक्ति नहीं है। वही भजन तो वही बता रही है, या माना जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने, तो जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। तो यह मन जो है बहुत शैतान है, इसकी बात को नहीं मानना है, आपने चुप रहना है, शांत रहना है। दोनों भाइयों में कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो है बहस हो गई, आपस में बहस हो गया। तो आपको बहस नहीं करनी है, चुप रहना है, शांत रहना है। उसका दुख का कारण यही है, बहस हो गई, आपस में बैठ करके बातचीत चल रही थी और बहस हो गई। बात का तो कोई अंत है नहीं।
इसका जो है माया का कोई अंत नहीं है। आप कुछ बात बोलोगे, वो कुछ बात बोलेंगे, ये कुछ बात बोलेगा, वो कुछ बात बोलेगा, और बातें बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं। वैसे ही जो हमारा संबंध है पति पत्नी का, आज पूरे संसार में जो है यही सब हो रहा है। जिधर जाओ जहां जाओ यही सब सुनने को मिल रहा है। तो जो है आप शांत रहा करो। आपका जो व्यवहार है, आपका जो पति धर्म है, आप निभाइए। अब पति जो है अपना धर्म नहीं निभाता है तो उसका कर्म भोगी वो होगा। आपको ज्यादा उलझाना नहीं है। यही जीवन है और यही सच्चाई है। उलझाना नहीं है, बहस नहीं करनी है, सीधा एक ही शब्द आप कह दो भाई। परमात्मा सब देख रहा है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आपको थोड़ा भी उलझाना नहीं है। यही संसार है, यही मनवा ही है। ये मन की ही बात कर रहा हूं मैं। यही मन है और यही मन जो है पूरे संसार को परेशान करके रखा हुआ है। आपको पूरे जीवन काल में, एक साल के अंदर में 5 कुंटल आप अनाज नहीं खा पाओगे। 5 बोरा से अधिक आप नहीं खा पाओगे। 100 किलो जो है पहले एक बोरा में होता था। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन इसको लड़ाई झगड़ा जो है ना करोड़ों का जो है ना बोरी का करनी है, और कुछ कुछ हाथ में जाएगा नहीं। तो ये जो है भजन यही बता रही है। ऋषि मुनि देव साबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई। जो है ना गुरु के साथ जो है जुड़ा हुआ है, सदगुरु के साथ। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। अकत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी। कहत कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। तो गुरु के चरणों की ओर रहना है, चरणों की छांव में रहना है, चरणों के संग रहना है, चरणों को नहीं भूलना है, चरणों को पकड़े रहना है। यही भाव है उसकी। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने,
यह मान जालिम जोर रे बरज नहीं माने। तो कहता कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरणों की छाव रे, रहो गुरु चरणों की ओर रे बरज नहीं माने। सब मिला करके जो है भजन के जो भाव है, कबीर साहब ने पहली बार गाया होगा और कोई इसको गाता है कि रहो गुरु चरणों की ओर रे, कोई गुरु चरणों की ओर बोलता है, कोई गुरु चरणों की छांव में बोलता है, कोई गुरु चरणों की संग बोलता है। सब भाव एक ही है। तो ये जो है जब ये गुरु के चरण में जब रहने लगता है, पहले ये रहेगा नहीं जल्दी, धीरे धीरे रहते रहते रुकते रुकते टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप आए और तुरंत ये रुक जाएगा, नहीं, बहुत शैतान है ये। स्वामी जी ने कहा है प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। गुरु के चरणों की ओर। तो जब भी आप साधना करो गुरु के चरणों को याद रखना, नहीं तो आपको साधन नहीं करने देगा ये। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सबको ये परेशान किया है। हिरणा कुसरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सूरा नर मुनि मनसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। तो अभी आपका जो है काल के हाथों में है, आपने उपदेश नहीं लिया है, साधना नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर काल का वास है। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। अब एक संस्मरण याद आ गया। कुछ जो है प्रेमी जन गए थे दंडक वन आश्रम पर, तो जो है वो लोग जो है उनके घर में लोग उपदेश लिए हुए थे और कुछ लोग जो है उपदेश नहीं लिए थे। तो अब उनको थोड़ा भ्रम था, मालूम तो था लेकिन वो थोड़ा जो है ना भ्रम रहे थे कि स्वामी जी तो देवता तो है नहीं और ऐसे है वैसे है, तो कहीं उपदेश लेंगे तो देवता लोग नाराज हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो जो है वहां गुरुबाई जो बैठे हुए थे, ऐसे ही सत्संग चल रहा था। यहां तो हम लोग दूर दूर है, अपना अपना घर में है, तो वहां तो पास में ही थे। तो ये बोले कि जो है ये लोग उपदेश नहीं ले रहा है, 4 लोग थे। तो मैं बोला भाई इनका सफाई करना था ना पहले। तो बोला बहुत दिनों से सफाई कर रहा है, इनका साफ ही नहीं हो रहा है।
तो जो है आए बैठे लोग बस जो है दो चार प्रश्न किए। मैं बोला जो है शास्त्र तो यही कह रहा है, जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो विहंगम योग में गुरु की पूजा करने के लिए थोड़ा बोली जाती है, ऐसा तो है नहीं। विहंगम योग में जो है गुरु की पूजा करने के लिए थोड़ा बोली जाती है। यहां तो आप आते हो तो जो है पहला भूमि में जो है आपको गायत्री मंत्र का उपदेश होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी आपको कुछ नहीं देती है, यही गुरु मंत्र मिल रहा है, प्राणायाम बताया जाता है और जो है ना गायत्री मंत्र का जो है जाप करने के लिए बताया जाता है और थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बताया जाता है। तीन ही चीज तो यहां बताई जाती है। गायत्री मंत्र जो है चारों वेदों का 6-6 अक्षर लेकर के 24 अक्षर का जो है गायत्री मंत्र है। तो यहां तो कोई ऐसा तो नहीं बोला जाता कि नहीं स्वामी जी का जो है पूजा करो और फलान करो, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो गुरु मंत्र है, तो आपको गायत्री मंत्र में जाप करने में क्या दिक्कत है। और जो है पूरा शास्त्र कहता है कि जो है बिना गुरु का संभव नहीं है। तो जो है पहले आप जो है उपदेश लीजिए, कोई नहीं है कि जो ना आपका मर्जी है तो ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जो है गायत्री मंत्र का जाप तो आप कर सकते हैं, तो बोला हाँ कर सकते हैं। तो मैं बोला वही करिए, गायत्री मंत्र का ही जाप करिए। उसमें यही कहा गया है, हे सकल सृष्टि के रचयिता प्राणदाता दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें इस संसार में विधर्मियों से बचाते हुए सत्य मार्ग पर ले चले और उस जो है आनंद उस परमात्मा की प्राप्ति कराए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा तो कोई है नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है। आप भगवान के आगे जो है आपको प्रार्थना ही तो तुझे करना है। तो यहां तो 11 बार ही बताई जाती है। जब आप कुछ करने लगते हो तब जो है आगे का मार्ग होता है, और जब आगे का मार्ग में जब आप पहुंचते हैं तब जो है वहां पर गुरु की आवश्यकता होती है। तो पहले कम से कम गायत्री मंत्र का तो है जो है आप जाप करिए। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो जो है घट मतलब ये शरीर होती है। यदि शरीर में प्रभु का भक्ति नहीं है तो ये तो जो भूतों का डेरा हो गया, यमराज का जो घर हो गया। तो जो है आपको जो है गुरु मंत्र जो है लेने में क्या दिक्कत है। आपको तो यह पहला भूमि में गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का ही तो उपदेश होता है। यहां कोई जो है और कुछ नहीं बताई जाती है।
पहला भूमि में जो है मन को जो है शुद्ध करने की कला बताई जाती है। तो जो है इसमें कहाँ दिक्कत है? कौन देवी देवता लोग भी जो है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो लोग भी परेशान हैं। और सबसे परेशान जो है देवी देवता ही लोग हैं। तो जो है आपको जो है जैसे ही आप उपदेश लेते हैं, उपदेश तो यही उपदेश हो गया। 11 बार, कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक तो आप जो कर सकते हैं तो 1000 बार जो है प्रभु के आगे जब आप कहोगे तो कभी न कभी सुनाई तो होगी ही होगी। किसी के जो है ना घर आप जाओगे, 5 दिन जाओगे, 6 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, एक दिन वो तैयार हो जाएगा, दे ही देगा आपको। किसी से आपको सामान लेना है तो उसके दरवाजे पर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार जाओ, उसको देना पड़ेगा, वो झुक जाएगा। तो वैसे ही जो है आप गुरु के जो है दरवाजे पर, अब भजन आती है, द्वाराधानी के बैठी करा धका धनी के खाय, कवहों का धनी का निवाजई, जो दर छाड़े न जाय। तो भैया सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। तो तुरंत मांगने से नहीं मिलता है, वो प्रभु भी देखता है कि इनकी क्या योग्यता है। और जब आप जो है 1 बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे, 4 बार मांगोगे, 1000 बार मांगोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही जो है आपको जो है गुरु के शरण में रहना पड़ेगा। तो जहां उनको जो है 2-4 बात जो है शब्द सुने, अभी वो शब्द वहां पर क्या था हमें अभी याद नहीं है, वो फिर चारों लोग तैयार हो गए। बोला नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और जो है चारों 5 लोगों ने जो है बैठ करके उपदेश लिया। उपदेष्टा जी भी वही साथ में ही थे। और जो है उपदेष्टा मतलब गुरु बहन थी वो। बोले भाई अब इनको दे दीजिए, अब ये लोग तैयार हो गया, इनका जो है भ्रम जो है दूर हो गया। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकाटा मूठा भरम में बांधो, मरकाटा मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकाटा मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही
छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। वैसी आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो बिना सद्गुरु का जो है भ्रम नहीं छूटेगा। तो सद्गुरु जो है आपको करना होगा। अब सद्गुरु को की पहचान कैसे है, सद्गुरु को कैसे पहचानोगे कि यही सद्गुरु है? तो स्वर वेद में क्या लिखा हुआ है? एक दिन मेरे मन में प्रश्न आया, तू जो है, मैं फिर जो है जैसे ही मेरे मन में कोई प्रश्न आ जाता है मैं भी पागल हो जाता हूं। आप लोग प्रश्न जब कर देते हो, पूछ देते हो, तो अब कहां जाऊंगा? शीश जय गुरु दी वहरे, स्वामी सद्गुरु दी वहरे। शिष्य जानन की संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावे। मोह मिटी जीव का, तो शिष्य जानन की संशय क्षण में दूरी। आप पूरे संसार के कोई प्रश्न आओ, सारे प्रश्न का उत्तर जो है स्वर वेद से मिल जाएगा। इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे धरती पर वर्तमान समय में स्वर वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो आप कैसा भी प्रश्न ले आओ, किसी भी काल का ले आओ, सबका उत्तर जो है स्वर वेद से मिल जाएगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। इस धरती पर कैसा भी प्रश्न ले आओ, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो जो है वो संसार का हो, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद के दोहे दे देंगे। स्वर वेद में जो है ऐसी ऐसी जो है मंत्र है ये। तो जो है अब आ जाओ गुरु की पहचान, सद्गुरु की पहचान। तो मेरे मन में एक प्रश्न हुआ कि जो है कबीर साहब तो बताए थे, जो है सद्गुरु की पहचान बताया था। कबीर साहब जब जो है शरीर में थे तो उनके जो हंस हंसनी थे वो लोग बोले भाई आप तो बीच में गुम हो जाते हैं,
एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़त जीची तन दी। ताप छीण सुख शांति ले, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। तो आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो कबीर साहब के जो है हंस हंसनियों ने एक दिन घेर लिया और बोला कि भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे। इस धरती पर जो है बहुत सारे गुरु हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि यही वाला जो है उस सदगुरु है। तो कबीर साहब ने उनको बताया, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर। गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, यहाँ गुरु की पहचान की चर्चा हो रही है। तो इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठौर। गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर के अंदर में मन कहाँ बसता है और कैसे जो है बाहर निकल जाता है, जो इसका बोध करा दे उसको जो है गुरु बना लेना। यही जो है कबीर साहब ने बताया, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठौर। गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। इसी प्रश्न का उत्तर भी दिया कबीर साहब ने, नैना नयागे मन बसी। जहां जहां तुम्हारी आंखें जाती हैं वहां वहां मन जाता है। आप भेद को समझ लो। आप अपने घर में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, सत्संग भी सुन रहे हो, तो आपका मन जो है सत्संग में भी है और आंखों से जहां जहां दिख रहे हो मन वहां वहां भी जाता है। तो उन्होंने कहा, नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये 9 ठौर। 9 ठौर 9 दरवाजों पर मन रहता है। नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये 9 ठौर। अगुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने कहा, जो आपके मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे। मन कहाँ रहता है उसको जो है पकड़ने की युक्ति करा दे, उसी को सदगुरु जो है वही जो है आपको वही सदगुरु है। तो इस धरती पर जो है बहुत सारे गुरु हैं। मन को कंट्रोल करने की बात तो कोई नहीं करता है। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है ये कर लो, कोई साधना कर लो, कोई मंत्र का जाप कर लो, लेकिन मन को रोको, मन को बांधो, मन को पकड़ो, मन को लय करो, ये केवल और केवल विहंगम योग में बताई जाती है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पूरा विश्व में मैं बोल रहा हूं, मन को रोकने की कला, मन को पकड़ने की कला, मन को बांधने की कला, मन को मिटा देने की कला जो है केवल और केवल विहंगम योग में है। तो जो है इसका मतलब सदगुरु यही है, यहीं पर जो है सदगुरु है। आपको आते ही पहला जो है मन को रोकने की साधना बताई जाती है। पहले तो गायत्री मंत्र का जो है उसको उपदेश दिया जाता है। जब वो कुछ दिन गायत्री मंत्र का जब जाप कर लेता है, तब उसके बाद से जो है पहला भूमिका होता है। आजकल आप लोग नहीं देखे हो, स्कूल में जाने से पहले KG1, KG2, लोअर KG, अपर KG, प्लान KG, ढेकान KG कराया जाता है। और जो है 2 साल पूरा होते होते ही तब तक स्कूल में डाल देते हैं, और 3 साल तक जो है वो सब यही सब पढ़ता रहता है। तो वैसे ही विहंगम योग में जो है पहला खाली गुरु गायत्री मंत्र का ही उपदेश होता है। अब वो तो बहुत सारे अब जो चलाक चलाक हंस हंसनी आए हैं तो वो तो उनको फटाक से बूझ जाते हैं। आपको नहीं मालूम है, गुरु के संग रहने वाले बराबर इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो मेरे मन में हुआ कि भाई स्वर वेद में तो स्वामी जी कहीं लिखे नहीं, लेकिन स्वर वेद में भी स्वामी जी लिखे हैं, बहुत छोटा में लिखे हैं, जल्दी समझ में नहीं आता है, दोहा भी जल्दी याद नहीं होता है। ये मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शीश 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, जो आपके मन का प्रबोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे, मन का पूर्ण रूप से बोध करा दे, उसी का शिष्य बनना है आपने। मन प्रबोधली शिष्य बना, जो आपको मन का प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे, बोध करा दे, समझा दे, बुझा दे, परखा दे, लखा दे। मन प्रबोधली शिष्य बना, जो मन का आपको प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे, उसी का आपने शिष्य बनना है। अताही शीश 3 लोक, उसी का शिष्य जो है 3 लोक है ये। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शीश 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, उसी को अपने मन मंदिर में उसी की पूजा करनी है। अधूरा कारत जग शोक, पूरे संसार का शोक जो है वो दूर करता है। तो स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंतनी हो, भेद को बूझो, और जो है अब वहां पर आ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो,
मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहि दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। तो कहत पंडिता मोला पीर यवलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहि दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहि दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहि दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना,
गुरु का चरण शीतला ना हो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में सब पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और गुरु के चरण में कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। संत लोग वहीं रहते हैं, गुरु के चरण में ही रहते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं। कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो ये संसार बड़ा झामर झूमर है। एक संत थे नहीं, अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं आपको भूल जाऊंगी, लेकिन आप नहीं छोड़ना। ये कोई बात तो हुई नहीं। और उन्होंने सत्संग भी छोड़ दिया, वो सत्संग भी छोड़ दिया। इसी सत्संग में जुड़ते थे। वो जनवरी आ गई है और मेरे को लगता है 10-11 तारीख से ही उन्होंने छोड़ दिया, और 10-11 तारीख आ भी गई। उन्होंने सत्संग में जुड़ना ही छोड़ दिया। पता नहीं स्वामी जी का कौन सा भक्ति कर रहे हैं, हमारे को तो समझ में आता नहीं। अभी हम लोग कैसे, किसी को बुलाने से थोड़ा आएगा भाई। वो जो है सत्संग में जुड़ते थे, इसी सत्संग में। और मेरे को अच्छी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि जो है 11-12 तारीख से ही उन्होंने छोड़ दिया। तो जो है जब स्वामी जी बोल रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अब वो सत्संग में जुड़ते ही नहीं। तो सत्संग में नहीं जुड़ने से तो भाई बहुत दिक्कत है, जीवन दुख में हो भी गया। हमें पता भी लगा, उन्हीं के परिवार से ही जो है अभी पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, पता नहीं कौन सा भक्ति है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो मैंने उसी समय पूछा था कि भाई, तो बोले मन ही नहीं लगता है। तो मन कभी सत्संग में लगेगा? मन कभी भी सत्संग में नहीं लगेगा, मन को लगाना पड़ेगा। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। मन कभी भी जो है भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहेगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही काल है और मन ही भव सागर है। तो मन कभी भी जो है न सत्संग में जाना चाहेगा और न जो है न भक्ति में जाना चाहेगा। इसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी ने कहा है कि जो करोड़ों विघ्न बाधाएं होने के बावजूद भी जो है आपको सत्संग में आना है। इसका एक दोहा भी है, अभी याद नहीं आ रहा है इस समय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है सेवायरु सत संगमी, कोटि विघ्न रह जाय, देव सदा फल हंसाय, मोह भ्रम नहीं आय। सेवायरु सत संगमी,
कोटि विघ्न रह जाय, देव सदा फल हंसाय, मोह भ्रम नहीं आय। तो आपको जो है सेवा और सत्संग में जो है, तो सत्संग में तो हम लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे शुद्ध जो है ऑनलाइन सत्संग है। अपना घर में बैठे रहो, काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो। ये तो आप लोगों का, हमारा भी अति सौभाग्य है। तो कभी भी आप लोग ऐसा संकल्प नहीं लेना कि जो है मैं आपको भूल जाऊं, मैं आपको छोड़ दूं तो हमें आप पकड़ लेना, ऐसे नहीं होगा भाई। सदगुरु को आपने पकड़ना है। हम लोग तो जो है सदगुरु हमें तो जो है हर समय वाणी से, सत्संग से आपको ढूंढ ही रहा है। इतना स्वर वेद महामंदिर दिल्ली जो है लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें से कोई कोई 2-4 ही मिलेंगे, सब जो है वो नहीं होता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और जो है आप गुरु चरण में लगे रहो। प्रभु को जो है कभी नहीं भूलना है। मैं बात को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जय सतगुरुदेव। आ रहे हैं हम लोग, जो आएंगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ एकदम चिंता मत करिए, जो आ रहा हूँ मैं। क्या बजे तक आ जाइएगा? बस अभी तो बस 8-9 बजे तो जो करीब निकलेंगे हम लोग जो है ना। हाँ 9 बजे सर, 8 बजे निकलिए। अब विशेष बातचीत करनी है। नहीं नहीं नहीं, आऊंगा मैं, आऊंगा भाई। जय सतगुरुदेव।